आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की ये जो वैकेंसी है इसमें आप ट्राई कर सकते हैं। आप यहां पर दोस्तों फ्रॉड कैसे होता है, यहां पर दिखाया गया है कि सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा, कोई कोर्स होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ये जो पार्ट है, ये जो कोर्स है, इसी को दिखाकर जो फ्रॉड वाले हैं, जो दलाल हैं या फिर क्या बताऊं, जो भेड़िए हैं, वो आपको नोचने की कोशिश करते हैं। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि आप कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ और आपको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों इसके चक्कर में ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर यानी कि फ्लाई एयर एकेडमी। मैं अभय आज के इस वीडियो में आपको अपडेट दूंगा 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा के बेसिस पे अभी के टाइम में जो भी वैकेंसीज रिफ्लेक्ट कर रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं AIASL में, उनके रिगार्डिंग आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे खास बात इस वैकेंसी की है कि इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं और जैसा मैंने बताया 10वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और इससे भी बड़ी बात यह आती है कि इस वैकेंसी में हैंडलमैन और ड्राइवर्स के लिए भी वैकेंसी है। ये वैकेंसी कहां पे कंडक्ट हो रही है, किस तरह से क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। और वीडियो को अगर आपने सही तरीके से ध्यान से देखा तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने पिछले 5 वीडियो की फटाफट जानकारी दूंगा। दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हैं ये है मेरा YouTube चैनल, जिसमें सबसे पहले मैं अभी के टाइम में जो लेटेस्ट वैकेंसी थी वो थी आपको एयर इंडिया सेट्स की। दोस्तों ये वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है, जो कि अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये कंडक्ट होने वाली है बेंगलुरु में। इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया था। इसमें जो मैक्सिमम एज यहां पर दिया गया था दैट वाज 35, यानी कि 35 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले जो वैकेंसी थी दोस्तों ये थी स्पाइसजेट की, जिसमें 2 जगह के लिए वैकेंसीज आ रखी थी। आप में से बहुत लोगों ने इस वैकेंसी को अटेंड किया और जहां तक मेरी जानकारी है मेरे 2 स्टूडेंट्स का यहां पर सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको बताते रहता हूं। वंस अगेन दोस्तों ये वैकेंसी थी यही AIASL की, जिसमें 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते थे। 10th 12th ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा सभी तरह की थी। तो दोस्तों अगर नीचे में चलता जाऊं तो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। और यहां पर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको YouTube का नोटिफिकेशन न भी आए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाकर दिन में एक बार चेक जरूर कर लिया करें कि कौन सी वैकेंसीज आ रखी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में, जो कि है AIASL में। बात करें वैकेंसीज की दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ये है एक वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आपको चले जाना होता है रेडी होकर, कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिज्यूम लेकर। तो अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स बात करें अगर वैकेंसी की, तो जयपुर की इस वैकेंसी में जो पहली वैकेंसी आती है ये है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। जो दूसरी वैकेंसी आती है दोस्तों ये है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। जो तीसरी वैकेंसी आती है ये है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसके बाद रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर्स के लिए वैकेंसी है। और सबसे लास्ट में दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये हैंडीमैन की। तो इतनी सारी वैकेंसीज में से अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जिसमें सिलेक्शन होना थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश की उतनी जरूरत नहीं है, तो वीडियो को फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है AIASL की, इसके लिए आप देख पा रहे हैं मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सभी वैकेंसीज के लिए नहीं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द वैकेंसीज के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ये जो वैकेंसी है ये है दोस्तों जयपुर के लिए, जो कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे है। 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका काम अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपको आगे काम मिल जाता है। वैसे मैं सलाह देता हूं एक कॉन्ट्रैक्ट के बाद कोशिश कीजिए किसी और कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को दूसरी जगह कई बार क्या मैक्सिमम टाइम में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं और हम काम करते हैं पैसा के लिए ही। ये सारी डिटेल्स दोस्तों इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। हम फटाफट बात करते हैं जो वैकेंसीज हैं उनके डिटेल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जो पहली वैकेंसी है, जो कि है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ LMB, यानी कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूर होना चाहिए। यहां पर अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक स्पेसिफाइड टाइम, जो कि यहां पर क्या दिया हुआ है, विद इन 12 मंथ्स, और आपको क्या करना होगा, HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपको यहां पर प्रोड्यूस करना होगा। बात करें सैलरी की दोस्तों, तो सैलरी आपको यहां मिलती है अराउंड 30,000, 30,000 के आसपास सैलरी मिलती है। और एज की बात करें दोस्तों, तो AISL में जब भी हम एज की बात करते हैं तो एज जनरल कैंडिडेट 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी वैकेंसी है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की। यहां पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 10+2+3 पैटर्न में। इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन जैसा कि आप अभी यहां पर देख पा रहे हैं, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग एयरलाइन GHA कार्गो एयरलाइन टिकटिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जिन लोगों के पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस है, खासतौर से इन सारे एरिया में उनको प्रेफरेंस मिलेगा। इसके अलावा आपने अगर कोई कोर्स कर रखा है ITI वगैरह से या इस तरह से, तो यहां पर दोस्तों फ्रॉड कैसे होता है, यहां पर दिखाया गया है कि सर्टिफिकेशन अगर आपके पास होगा, कोई कोर्स होगा, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ये जो पार्ट है, ये जो कोर्स है, इसी को दिखाकर जो फ्रॉड वाले हैं, जो दलाल हैं, या फिर क्या बताऊं, जो भेड़िए हैं, वो आपको नोचने की कोशिश करते हैं। वो आपको बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि आप कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ और आपको जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों इसके चक्कर में ना पड़ें। अगर बिल्कुल ऑथेंटिक आपको पता है तभी करें, नहीं तो एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए किसी सर्टिफिकेट या कोर्स की जरूरत नहीं होती है। यहां पर आपको सैलरी मिलेगी अराउंड 25,000, यानी कि 25,000 के आसपास। ऊपर से ओवर टाइम भी आपको मिल जाता है अगर आपको ओवर टाइम लगता है तो। यहां भी एज दोस्तों जनरल के लिए 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये है कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की। जो अगली वैकेंसी यानी कि वैकेंसी नंबर 3 है, ये है जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की, जिसके लिए 10+2 यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं तो जूनियर कस्टमर सर्विस एक्जीक्यूटिव की ये जो वैकेंसी है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि फिर से वही बात आती है कि जिनके पास एयरलाइन एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस है, GHA में है, थर्ड पार्टी में है, कार्गो में है, या फिर उनके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन है, कोर्स है, तो उनको यहां पर प्रेफरेंस मिलता है। ध्यान देने की बात है, 12th आप हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी अराउंड 21,000, 21,000 के आसपास आपको सैलरी यहां पे मिलती है। यहां भी दोस्तों एज है जनरल 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 यानी कि 33 साल के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी आप देख पा रहे हैं यानी कि वैकेंसी नंबर 4, ये है रैंप सर्विस एक्जीक्यूटिव की। बात करें इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता के बारे में, 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या तो आपके पास ये होना चाहिए, और नहीं तो आपके पास ITI होना चाहिए। आपके पास ITI है इन सारे फील्ड्स में, तो दोस्तों आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से बन जाए। दोस्तों यहां पर फिर से कहना चाहूंगा, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स कन्वर्जेंट विद द लोकल लैंग्वेज, यानी कि उन लोगों को यहां पर प्रेफरेंस मिलेगा जिन्हें लोकल लैंग्वेज ज्यादा आती है। तो सैलरी आपको मिलेगी वही अराउंड 25,000 के आसपास। एज जनरल के लिए 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के इस तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब आते हैं दोस्तों द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी उन लोगों के लिए जो कि 10th पास हैं, और ये है दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए। इसके लिए आप SSC या फिर 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और आपके पास मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड HMV हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट आपको लगभग उसी दिन हो जाता है जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है। सैलरी आपको मिलेगी अराउंड 21,000 यानी कि 21,000 के आसपास, और एज जनरल 28, OBC 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आखिरी वैकेंसी है दोस्तों यहां पर, ये है हैंडीमैन की। ध्यान दीजिएगा,
पिछले वाले वैकेंसी में जो कि थी वडोदरा की, उसमें हैंडीमैन और हैंडी वुमेन दोनों एलिजिबल थे। यहाँ पर केवल हैंडीमैन दिया गया है। अगर बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन की, तो आप होने चाहिए एसएससी या फिर 10th पास और मस्ट बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकें और समझ सकें, फ्लुएंसी की कोई जरूरत नहीं है। यही है वो दो वैकेंसीज दोस्तों, जहां पे 10th के बेसिस पे आपको जॉब तो मिलेगी ही, साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश की उतनी फ्लुएंसी की जरूरत नहीं है। काम चलाऊं इंग्लिश से काम चल जाता है। सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है लगभग 19,000 के आसपास, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 18,840 रुपए। एज की बात करें तो जनरल 28, ओबीसी 31 और SC ST कैंडिडेट 33 की एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि इतनी सारी वैकेंसीज में से किसी न किसी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, तो अब आगे क्या करना है, ध्यान से इस वाले पार्ट को सुनिएगा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, यानी कि किसी वेबसाइट पर जाके फॉर्म फिलअप नहीं करना है। करना आपको यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना है और उसे लेकर आपको एक पर्टिकुलर डेट टाइम प्लेस एड्रेस पे, एक जगह पे, एक खास तारीख को चले जाना है। उसके रिगार्डिंग आगे बात करता हूं। अभी आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हाउ टू अप्लाई में क्या दिया है, ये वॉक इन यानी कि सीधी भर्ती है, खुद से जाकर करना है, कहीं से अप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि AISL की जब भी वैकेंसी आती है दोस्तों, तो इसमें 500 रुपए का ना डिमांड ड्राफ्ट लगता है, डिमांड ड्राफ्ट बनता है बैंक से। तो यहाँ पर ऐसा कोई फ्रॉड नहीं है, ये बिल्कुल ओके है, सही है। AISL की वैकेंसी में आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट लगता है। बैंक में आप डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाएंगे तो बैंक आपको दो बातें पूछ सकता है, किसके लिए बनेगा और कहाँ इसको पे करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, ये बनेगा इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नहीं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा हमेशा की तरह। यहां पर सबसे पहले जब आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ली और उसके बेसिस पे आपने ये चेक कर लिया कि कौन से पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो उसके बाद अब आपको 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बना लेना है। ये जो डिमांड ड्राफ्ट है, ये SC ST कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं लगता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और एक और बात, डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद उसके पीछे, डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आप अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है, इसके नीचे ना एक फॉर्म आपको दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, ये है वो फॉर्म। इस वाले फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उसके बाद आपको सही तरीके से फिलअप कर देना है। फिलअप कैसे करना है मैं फटाफट आपको बता देता हूं। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये प्योरली आपको ऑफिस के लिए, इसको आप छोड़ दीजिए। यहां पर इस वाले पार्ट पे अपनी आप एक फोटो लगाइए, यहां पर कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिए, सेलेक्टेड स्टेशन आप वहां पर डाल दीजिए। यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पर फुल नेम डालिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, इसके बाद फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ वो डाल दीजिए, यानी कि आपका जन्म कहां हुआ था, कौन से राज्य में हुआ था वो डाल दीजिए। एड्रेस आप डाल दीजिए, मोबाइल नंबर बड़े ध्यान से डाल दीजिए, मोबाइल नंबर हो गया, जेंडर क्या है, मेल फीमेल है वो डाल दीजिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी डिटेल्स आपके हैं वो डाल दीजिए। नेशनलिटी में इंडियन डाल दीजिए, रिलीजन आप हिंदू हैं मुस्लिम में क्या है वो डाल दीजिए, मदर टंग क्या आपकी है, हिंदी कन्नड़ तमिल जो भी है आप वो डाल दीजिए। पैन नंबर आपका क्या है यहाँ पर वो डाल दीजिए, आधार कार्ड वो डाल दीजिए। आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सब कास्ट, SC ST OBC EWS जनरल, आप वो यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आइए, एक सर्विसमैन हैं या फिर आप पुलिस से रिटायर्ड हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर डाल दीजिए। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल यहाँ पर 10th है, 12th है, डिप्लोमा है देना है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कब आपने पास किया, ड्यूरेशन क्या था आपका वो डाल दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज क्या था वो डाल दीजिए। इन सब कुछ करने के बाद नीचे आ जाइए, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज दिया गया है, इंग्लिश, हिंदी, लोकल है, मदर टंग करके। इनमें 3 तरीके से आपको चेक किया जा रहा है। पहला, आप रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए है आप उस पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फिर बता रहा हूं, इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसे फिलअप करना है। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का डिटेल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन क्या था, कब से कब आपने काम किया, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, आप नेचर ऑफ जॉब वो डाल दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास HMV है, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, उसका डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आप नीचे आइए दोस्तों, जो डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाया है उसका डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए, कौन से बैंक से इश्यू हुआ था, डेट क्या था, डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या था, अमाउंट तो बाय डिफॉल्ट 500 रुपए यहाँ पे है ही। क्या आपका कोई भी रिलेटिव AISL में काम कर रहा है, अगर है तो उसका डिटेल डाल दीजिए। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको करना क्या है, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको साइन तो करना ही होगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर प्लेस्ड डेट और यहाँ पर अपना सिग्नेचर हो गया। उसके बाद दोस्तों, ये जो अभी आप देख पा रहे हैं,
ये लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको अपने फॉर्म के साथ लेकर जाना है। तो दोस्तों आप देख लीजिए, जो भी आपके पास हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसे रेडी कर लीजिए। अगर आप ओबीसी या एससी एसटी के बेसिस पे कुछ छूट ले रहे हैं तो ये उसका सर्टिफिकेट है, इसे प्रिंट आउट करके आपको इसका डिटेल रेडी कर लेना है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद सही तरीके से तैयार होकर अपने रिज्यूम को भी लेकर, फिर से बता रहा हूं, रिज्यूम नहीं है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, रिज्यूम एंड कवर लेटर 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम बन के मिल जाएगा। रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी वैकेंसीज में से आप देख पा रहे हैं ना, आप जिस किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, आप देखिए उसके लिए अलग डेट टाइम प्लेस दिया हुआ है। वैसे प्लेस मतलब आपको जहां पर इंटरव्यू होगा वो तो एक ही है। तो इंटरव्यू कहां पे होगा दोस्तों? इस वाले एड्रेस पे आपको इंटरव्यू होगा। ये जो आप डिटेल देख पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहां पर चले जाइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वैकेंसी का अपडेट, ये वीडियो काम का लगा होगा। ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रॉड से बचे रहिएगा।